अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल से लाइव इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, एएनएफ की तरफ से फ़िज़िकल टेस्ट के मुतल्लिक़ एक बहुत अहम वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं तजर्बे की बुनियाद पर सेंटर पे क्या क्या हो रहा है, वहाँ कैसे फ़िज़िकल टेस्ट लिए जा रहे हैं, ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। आपने घर से जाने हैं तो वहाँ जाके क्या क्या होना है, और वापस टेस्ट क्लियर होने तक, वापस जब आप घर पहुँच उस वक़्त तक जितने भी दरमियान में सवाल और जवाब है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने वीडियो सारी देखनी है। अगर जिसने ये वीडियो पूरी देख ली, मेरा भाई, उम्मीद है कि उसके बाद उसको टेस्ट के मुतालिक तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों, अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि रिटर्न साथ होगा कि नहीं होगा, हमने पहन के क्या जाना है, ठीक है, और साथ हमने डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, मोबाइल वहाँ जमा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है जी, और कद, चेस्ट, रनिंग, चिन अप और सिट अप, पुश अप, ये कितने कितने हो रहे हैं और कैसे कैसे हो रहे हैं, ठीक है जी। और दो पोस्ट वाले, जिन भाइयों ने दो पोस्ट पे अप्लाई किया, उनके फिज़िकल जो हैं वो एक ही होगा या दो होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और तफसीलन डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका सवाल होता है कि हमने साथ क्या क्या लेके जाना है। दोस्तों, आपका जो कॉल लेटर है, ठीक है, जो आपने या प्रिंट बेशक निकलवाया है या डाक के ज़रिए आया, इसमें कोई इशू नहीं है, वो, और बैंक स्लिप जिस पे आपने फ़ीस जमा करवाई थी वो, और CNIC यानी शनाख्ती कार्ड नंबर, ये चीज़ें आपने लेके जानी है। दोस्त पूछ रहे हैं कि बाकी डॉक्यूमेंट भाई वो ले जाएँ ना ले जाएँ, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इनके बगैर आपकी एंट्री नहीं है। अच्छा जी, तो दूसरा ये पूछ रहे हैं कि हम जाएं किस टाइम, क्योंकि 8 बजे का टाइम है, पहले जाएं बाद में जाएं। दोस्तों, आप जाएं जब मर्ज़ी, कोई इशू नहीं है, ठीक है, 8 बजे का टाइम है तो कोशिश करें पहले ही चले जाएं, जो नज़दीक वाले हैं। भाई, जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। लेट करेंगे तो बेशक आप 10-11 बजे भी चले जाएँ, कोई मसला नहीं है, वहाँ जाके आप लेट भी टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको दोस्त ये सवाल करते हैं कि हम पहन के क्या जाएं। भाई, आप जो मर्ज़ी पहन के जाएं, ठीक है, कपड़े पहन के जाएं, पैंट शर्ट पहन के जाएं। मकसद ये है कि फ़िज़िकल में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जो ड्रेस आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप ये समझते हैं कि हमें फ़िज़िकल के मुतल्लिक जो है रुकावट नहीं आएगी, मेरा भाई वही पहन के जाएं, ताकि आपको वहाँ जाके परेशानी ना हो, ठीक है। तो अब ये आप वहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है जी, वहाँ अपने सेंटर पे, जो भी सेंटर है वहाँ पे, तो वहाँ क्या सूरत हाल है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उससे पहले दोस्तों, आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अब न्यू अपडेट जितनी भी हैं, अगर रिटर्न टेस्ट भी होने हैं उसके बारे में भी मैं आपको साथ साथ शेयर करता रहूँगा। तो वहाँ जब आप पहुँच जाएंगे तो मेरा भाई लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होंगी, और सॉरी, और मास्क भी आपने लाजमी लेके जाना है, ठीक है, मास्क लाजमी लेके जाना है, ठीक है। तो वहाँ लंबी लाइनों में आपने शामिल हो जाना है। जब आपका नंबर आएगा तो उसके बाद आपके सबसे पहले ID कार्ड और कॉल लेटर और ये चीज़ें, बैंक स्लिप, ये चेक होंगी। इनकी जब वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आपको आगे भेज दिया जाएगा, वहाँ जाके तमाम साथी इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है जी। और ये ग्रुप वाइज ही जो है आगे आपके फ़िज़िकल होने हैं। अब ग्रुप में ज़्यादातर 200 बंदे भी शामिल हैं, ठीक है, इस किस्म के आपके ग्रुप बनाए जाएंगे। और सबसे पहले आपकी रनिंग होनी है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रनिंग कितनी होनी है, पुशअप कितनी होनी है, ठीक है। तो रनिंग मेरा भाई 1.6 किलोमीटर हो रही है, 8 मिनट इसका टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो सीटअप हैं वो 15 हो रहे हैं, ठीक है, और पुशअप जो हैं वो 10 हो रहे हैं, और उसके बाद जो चिन अप हैं वो 3 हो रहे हैं, ठीक है। ये वहाँ लग रहे हैं और ये आपने लगाने हैं, ठीक है। और इनमें से भाई ये इससे ज़्यादा भी नहीं आप लगा सकते और इससे कम भी नहीं लगा सकते, ये लगाने हैं, ठीक है। और काफ़ी लगाने कैसे हैं वो भी मैं आपको तफसील समझाता हूँ, ठीक है। जो तजुर्बा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले 2-3 सवाल बहुत अहम है। एक तो ये कि रिटर्न टेस्ट साथ होगा कि नहीं, बहुत लोगों ने ये सवाल किया। मेरा भाई, रिटर्न टेस्ट साथ नहीं होगा। अगर आपका अल्लाह करे टेस्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपको वो एक स्लिप देंगे, ठीक है, उस पर आपकी सारी वो तस्दीक की होंगी, ठीक है, स्टैंप लगी हुई होंगी। वहीं पे जाके वो आपको बता देंगे कि आपका रिटर्न टेस्ट कब होगा। आपको वहीं डेट दे दी जाएगी, वहीं तैयारी आपने उसी हिसाब से करनी है, उसी डेट पे आपने रिटर्न करना है, ठीक है जी। और कुछ दोस्त ये पूछ रहे हैं कि 2 पोस्ट वाले जो है उनके 2 फिज़िकल होंगे। भाई, 2 पोस्ट वालों के लिए ये तरीका होगा कि अगर वो एक में क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, तो दूसरे के लिए फ़िज़िकल नहीं होगा। अलबत्ता आपने जाना ज़रूर होगा, ठीक है। दूसरे
जब भी होगा तो आपने जाना होगा, वहाँ जाके पहली वाली जो आपको वो रसीद मिलेगी, उसके जो स्टैंप लगी होगी वो आपने दिखा देनी है कि मेरा पहले वाला फिज़िकल क्लियर है, तो मेरा भाई आप क्लियर हो जाएंगे, दूसरा आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप पहले में खुदा न खास्ता क्लियर नहीं हो सके मेरे भाई, फिर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मोबाइल वगैरह वहाँ जमा हो रहे हैं, आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मोटरसाइकिल भी वहाँ ले जाना चाहें तो वहाँ स्टैंड बने हुए हैं, वहाँ वो भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं रनिंग की तरफ। सबसे पहले तो मेरा भाई जाते ही आपका कद चेक होगा। ठीक है, कद की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पता है, 5 या 6 कद उन्होंने मांगा हुआ है। उसके बाद चेस्ट चेक होंगे। ठीक है, और ये 2 चीज़ें क्लियर होने के बाद फिर वो आपको आगे ग्रुप वाइज जैसे मैंने आपको बताया वहाँ भेज देंगे, तो वहाँ जाके आपने रनिंग करनी है सबसे पहले। तो रनिंग जो है उसके लिए मैं आपको सबसे बेहतर तरीका बता देता हूँ मेरा भाई। एक तो ज़्यादातर जो सेंटर हैं उसमें रोड पे रनिंग करवाई जा रही है, तो रोड की साइड पे आपने चलना है। और दूसरा ये है कि इसके लिए 8 मिनट दिए जाते हैं, 1.5 किलोमीटर यानी तकरीबन इसका सफ़र बनता है। तो इसमें मेरा भाई आपने आराम से जो है यानी मतलब दरमियानी स्पीड से जाना है, तेज़ी नहीं दिखानी, कोई शर्त नहीं वहाँ लगी हुई। ठीक है ना, 8 मिनट के दौरान जितने भी लोग क्लियर कर जाएंगे, चाहे जितने मर्जी हैं, वो पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने आराम सुकून से जो है चलना है। बंदा ज़्यादा स्पीड तब लगाए जब वहाँ कोई शर्त लगी हुई है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपने आराम से जो है मतलब दरमियानी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल आराम से हो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ जाके आपने रनिंग करनी है। ठीक है, तो जब आपकी रनिंग क्लियर हो जाए, और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ज़्यादा जो है ज़ोर वो टांगों पे देना है, बाजुओं पे इतना ज़ोर नहीं देना, आपने तसल्ली से रनिंग करनी है। ठीक है, और इंशाल्लाह आप आसानी से जो है क्लियर कर सकेंगे। तो वहाँ जाके उसके बाद आपके भाई पुशअप होंगे। ठीक है, अब 10 पुशअप आपने लगाने हैं, उसके बाद सीटअप होंगे। ठीक है, तो काफ़ी दोस्त ये भी सवाल कर रहे हैं कि सीटअप में जो है पाँव पे कोई वज़न दिया जा रहा है कि नहीं, उसके लिए भी एक राड जो है वो रखा जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद मेरा भाई फिर चिन अप होंगे, 3 हो गए, और ये सारी चीज़ें लगानी ज़रूरी होंगी। एक में भी आप फेल हो सकते हैं तो मेरा भाई आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों ये चीज़ें आप लगा लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको एक स्लिप मिल जाएगी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो वहाँ से आप जो है क्लियर करके वापस आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि काफ़ी दोस्त कह रहे हैं जी कि हम वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ कुछ के साथ नरमी वाला बर्ताव किया जा रहा है और कुछ के साथ सख्ती वाला बर्ताव किया जा रहा है। मेरा भाई बात ये है कि उनके मूड की बात है, वो जो मर्ज़ी कर लें। ठीक है, हम तो उनके पाबंद हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये अगला बंदा जो खड़ा है ना मेरा भाई, काफ़ी लोग कहते हैं हमारा थोड़ा सा कद कम है या ज़्यादा है तो इससे क्या होगा। मेरा भाई देखें, वो अगर चाहें तो दो येस और नो, ये 2 चीज़ें वहाँ चल रही हैं। ठीक है, अगर उन्होंने येस कर दिया तो मेरा भाई येस हो गया, नहीं कर दिया तो नो कर दिया तो नहीं है, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप तैयारी करके जाएं कि अगले बंदे को मौका ही ना दें। ठीक है, और सही तरीके से, ख़ुसूसन ये पुशअप। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि वहाँ ज़्यादा लोग जो रिजेक्ट हो रहे हैं उसकी क्या वजह है, उसकी मेन वजह यही है कि जो लोग रिजेक्ट हो रहे हैं वो ज़्यादातर चिन अप में हो रहे हैं। लोगों से चिन अप नहीं लग रहा है, कुछ कहते हैं हमसे 2 लग रहे हैं, 1 लग रहा है। भाई जब उन्होंने 3 मांगे तो 3 लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो 3 लगाने हैं, समझो कि ये ज़रूरी है, तो इसके बगैर बात नहीं है। तो इसकी आप पहले से प्रैक्टिस करें। जिन दोस्तों के अभी तक जो है टाइम है 2-3 दिन, वो भाई प्रैक्टिस करें ताकि जब वहाँ जाके आप फेल ना हो। उसके बाद दोस्तों एक अहम बात और शेयर कर दूं कि इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें जितने दोस्त टेस्ट दे के आ रहे हैं, जो आज आए हैं या 2-3 दिन पहले, वो सारे शामिल है। वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहें तो उसका लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आपने वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। और उसमें तमाम जो अपडेट है और बल्कि आगे रिटर्न टेस्ट जो होंगे उसके लिए आपने कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें भी उसमें शामिल होंगी। ठीक है दोस्तों,
तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको तसल्ली से समझ आई होंगी। तो दोस्तों अब वहाँ जाके जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस पे आपने अमल करना है, ठीक है। और आप अगर यानी नज़दीक के हैं तो आप जल्दी जाएँ, ठीक है। सबसे पहले कोशिश करें जाने की ताकि आपका जल्दी हो जाए। और कुछ दोस्त ये कहते हैं कितना टाइम लगेगा, मेरा भाई सारा दिन पक्का है, ठीक है ना। जो दोस्त सुबह 8 बजे जा रहे हैं वो तकरीबन 2-3 बजे जो है फ्री हो रहे हैं, उसके बाद वो अपने घर को वापस आ रहे हैं, ठीक है। और ये उनकी मर्ज़ी है, किसी टाइम भाई ज़्यादातर लोग जो ऐसे गुज़ारे के पुशअप सिटअप लगा रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी पास कर दिया जाता है। और कुछ ऐसे हैं जिनको इतनी वो सख्ती से, मतलब जब थोड़ा मूड ख़राब होता है तो वो उससे जो बड़ी सख्ती से निपटते हैं और काम सारा रिजेक्ट पे चला जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें मेन वजह ये है कि आपको पता है वैकेंसियाँ थोड़ी हैं और एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं, तो काफ़ी लोग उन्होंने यहीं ख़त्म करने हैं, फिर आगे जाके रिटर्न में जो है रिजेक्ट हो जाएंगे, इसी तरीके से फिर कुछ इंटरव्यू में हो जाएंगे, तब जाके सिलेक्शन होगी। ये इस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें इसीलिए रखी गई हैं। और कांस्टेबल वाले भी इसी में शामिल हैं। सबका जो रिटर्न फिज़िकल होना है सबका एक जैसा होना है, ठीक है। चाहे कोई भी पोस्ट है उसमें कोई इशू नहीं है, सबका एक जैसा ही हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब रनिंग के लिए मैंने आपको तफसील बता दी, चिनअप के लिए भी बता दी, ठीक है। और मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको तसल्ली से समझा दी हैं। और अगर फिर भी किसी दोस्त को भाई कोई समझ नहीं आती, किसी सवाल की समझ नहीं आ रही, तो उसने कमेंट कर देना है, कोई इशू नहीं है, फ़ौरन उसको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और रिटर्न के लिए आपने जो तैयारी करनी है उसके लिए भाई अगर आपको सिलेबस की ज़रूरत है तो उसके लिए जो गाइड वगैरह मेरे पास होंगी, जो PDF फाइल होंगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, वो आप लेना चाहें तो ले लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक भी लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लेना है, ठीक है। और आपने तैयारी करके जानी है आप। और ख़ुसूसन जो अहम बात एक और भूल गया था वो ये है कि आपने नाश्ता बिल्कुल हल्का फुल्का करके जाना है। लेकिन अगर आप लेट जा रहे हैं तो फिर इतना भी हल्का नहीं करके जाना कि वहाँ आप भूख की वजह से बैठ रहे हैं और आपको कुछ समझ ही ना आए, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना। तो आपने अगर लेट जाना है तो फिर नाश्ता सही कर ले, वरना कोई सुबह का टाइम में भागना मेरे भाई आसान होता है, ठीक है ना, ये चीज़ें करनी आसान होती है, इसलिए कोशिश करें जल्दी जाने की। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी वजह से आप लेट हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप तसल्ली से चले जाएँ, ठीक है। आपको कोई वहाँ परेशानी नहीं होगी और आप अच्छे तरीके से टेस्ट दे सकेंगे। 2 पोस्ट वाले जो हैं वो भी कोशिश करें कि पहली में ही क्लियर हो जाए ताकि दूसरी के लिए उनको टेस्ट देना ही ना पड़े और अल्लाह करे वो कामयाब हो गए। तो अब अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दे दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।